लोथल की भोगा नदी के किनारे है, तो उसका ट्रिक क्या हो जाएगा, लो भोग लगा लो, लो भोग लगा लो। काली बंगा गा घा, काली बंगा गा घा, काली बंगा गा घा। आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, अब वो स्थल किस नदी के किनारे हैं इसको हम जानेंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखना। इसको हम ट्रिक से बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। एक बार हम इसका जो है ऐसे ब्रीफ ले लेते हैं, फिर इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। चहुंदरो कोटदीजी कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। सुतकांगे डोर, यहाँ पर जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर क्या होगा, सुतकांगे डोर होगा। ये दास नदी के किनारे है। सुरकोटदा, बनावली, धौलावीरा, ये तीनों कहाँ है, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हैं। आलमगीरपुर कहाँ है, हिंड नदी के किनारे है। अब देखिए इसको हम बहुत ही ईजी वे में और ट्रिक से याद करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ये तो मतलब अमूमन सबको ही याद रहता है कि हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, तो इसमें तो कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में हमसे मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोटदीजी या फिर इनमें से किसी का देकर पूछेगा कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए इसको हम ट्रिक से बहुत ईजी तरीके से याद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोटदीजी, ये क्या है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए इसका अगर हम बात करें ट्रिक की, तो इसका ट्रिक ही बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आपको याद हो जाएगा। तो देखिए मोहनजोदड़ो में दा है, चहुंदड़ो में दा है, कोटदीजी में दा है। तो जिन स्थल के नाम में दा आएगा वो कहाँ हो जाएंगे, सिंधु नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो में दा है, चहुंदड़ो में दा है, कोटदीजी में दा है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, सिंधु नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। यानी जिन स्थल के नाम में दा आएगा वो क्या है, सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। ये हमारा बहुत ही ईजी और सिंपल सा, जब आप इन स्थलों के नाम देखोगे तो आपको माइंड में तुरंत ट्रिक आ जाएगा कि दा है तो सिंधु नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रिक, जिस स्थल के नाम में दा आएगा वो सिंधु नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। अब देखिए हम बात करें लोथल की, तो वो क्या है, भोगवा नदी के किनारे है। तो उसका ट्रिक क्या हो जाएगा, लो भोग लगा लो, लो भोग लगा लो। लोथल भोगवा नदी के किनारे क्या हो जाएगा, लो भोग लगा लो, यानी लोथल भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा गा घा, कालीबंगा गा घा, कालीबंगा गा घा, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमारा ट्रिक हो जाएगा कि कालीबंगा गा घा, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें रोपड़ की, तो रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। तो देखिए यहाँ पर इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, रो कर 7 नदियाँ बहा दे, रो रो कर 7 नदियाँ बहा दे, रो रो कर 7 नदियाँ बहा दे, यानी कि रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। रो रो कर 7 नदियाँ बहा दे, तो रोपड़ से सतलज नदी हो जाएगा। तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगे डोर की, तो यहाँ पर रा रहेगा, तो देखिए सुतकांगे डोर, डोर बना के दास बना लो, डोर बना के दास बना लो, डोर बना के दास बना लो। सुतकांगे डोर, डोर से दास बना लो, तो क्या हो जाएगा, सुतकांगे डोर दास नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात करें सुरकोटदा, बनावली और धौलावीरा की, तो ये कहाँ पर है, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, सुर बना बीरा सरस्वती नदी के किनारे, सुर बना बीरा सरस्वती नदी के किनारे। तो इसका बहुत ही सिंपल सा ट्रिक हो जाएगा, सुर बना बीरा सरस्वती नदी के किनारे। और आलमगीरपुर कहाँ है, हिंड नदी के किनारे स्थित है। तो ये रही हमारी सिंपल सी ट्रिक, जो आपको शब्द देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।